कितना शानदार, कितना शानदार, कितना शानदार, कितना शानदार ये जगह है। आपको शायद देखकर काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही होगी। बताइए, क्या इस जगह पर आने के लिए आपको अगर ₹167 एक्स्ट्रा देना पड़े पर पर्सन, तो क्या आप नहीं दे सकते हो? कैसा लग रहा है गड़रिया महादेव में? कैसा लग रहा है आपको गड़रिया महादेव आकर? बढ़िया लग रहा है? पहली बार आए हैं किसने पहली बार आए हुए हैं? पहली बार हम लोग यूपी से आए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा व्यू है। और करके जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर भी कीजिए। यूपी में कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गंगानगर से। यूपी में हरिद्वार के पास कानपुर पड़ता है। अच्छा, कोटा एजुकेशन सिटी तो है ही, लेकिन साथ साथ ये एक टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा स्पॉट है। मैं रजनीश कुमार गुप्ता कोटा के कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को आपको दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप मन मुग्ध हो जाएंगे। तो इसी की शुरुआत में करता हूँ गड़रिया महादेव मंदिर से। कोटा का ये मंदिर काफ़ी फेमस है, लेकिन चूँकि शहर से 24 किलोमीटर दूर है और फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है और उसके लिए 624 रुपये का टिकट भी होता है अगर आप कार से जा रहे हैं। इवन आप सिंगल हैं तब भी, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पे कर पाएँ और उस जगह पे जाए, आपको एक अलग ही अनुभूति मिलेगी, मज़ा आएगा। तो मैं अपने किसी भी कार के थ्रू आपको शेयर कराता हूँ और आपको एक नई अनुभूति का अनुभव कराऊंगा। तो मैं अपनी जर्नी कोटा की सिटी मॉल से चालू करूँगा। सिटी मॉल एक ऐसा प्लेस है जिसके आसपास कोटा की जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हैं लगभग सारी है। इसी के पास में LN, रेजोनेंस, बंसल, वाइब्रेंट, PW, अनअकैडमी, लगभग जितने भी नाम आप सुने होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन के, लगभग सभी इसी के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग जर्नी को शुरू करते हैं। ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। पूरा रोड ट्रिप आपको कराऊंगा विदाउट एडिटिंग। दैट मीन्स आप रोड के हर एक सेगमेंट के आनंद ले सकते हैं, एक प्रॉपर रोड कंडीशन देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्यूचर में यहाँ पे आएँ और कोटा आने के बाद अगर आप गड़रिया वहाँ पे जाएँ तो प्रॉपर आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह का इन्वायरमेंट, रोड का, वेदर का, ट्रैफिक का आपको देखने को मिलता है। चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। तो जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। मैं इसमें सिटी मॉल से निकल रहा हूँ और सिटी मॉल से आप प्रॉपर जो झालावाड़ वाला रूट है, उसे झालावाड़ वाले रूट को प्रॉपर तरीके से आपको पकड़ना है। कहीं भी रोड को छोड़ना नहीं है। ये रोड आपको धीरे 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 आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। जहाँ पे बोर्ड आए थोड़ा सा केयरफुल हो जाया करिए, ठीक है? कि हो सकता है कि आपको कुछ गाड़ियाँ या कुछ बच्चे रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दें। यहाँ इस फ्लोर को बोलते हैं आपका ये गोबड़े बावड़ी चौराहा। गोबड़े बावड़ी चौराहा से आप ऊपर से भी जा सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे वाला रास्ते को यूज़ करूँगा, अंडरवे, जिसके थ्रू कम ट्रैफिक के थ्रू मैं आगे बढ़ सकता हूँ। गोबड़े बावड़ी चौराहा, यहाँ से एक इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ रोड जाता है, दूसरा सिटी के अंदर आप जा सकते हैं। और अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो अंडर भी जो रास्ता है उसी को यूज़ करिए और उसी को यूज़ करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। कोटा शहर अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। अच्छी बात क्या है कि कोटा रेलवे स्टेशन का एरिया अलग है और कोचिंग्स जो कोटा में है वो भी आपको अलग एरिया में दिखाई देती है। तो रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर जब आप आते हैं तब आपको लगभग ये सारे कोचिंग्स एरिया दिखाई देंगे। मतलब रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से काफ़ी अलग है, दूर है। मतलब कोटा में एजुकेशन वाला सेक्टर या सेक्शन को बोला जाए तो गवर्नमेंट ने अलग एक जगह दे रखी है जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन का कोचिंग चलाई जाती है। और रोड आपको काफ़ी खाली खाली दिखाई देगा और होता भी है। और सही मायने में बोला जाए तो आप लगभग शहर से बाहर निकल चुके हैं। कोटा कहने के लिए काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन जो कोचिंग एरिया है वहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं
तब पाओगे कि शहर लगभग खत्म होने की कगार पर चला गया है। आपको सीधे जाना है, कहीं से मुड़ना नहीं है। इस जगह पे थोड़ा सा केयरफुल होकर गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ से काफ़ी सारे रास्ते आकर इस पुल में मिलते हैं। आपको पुल पे प्रॉपर तरीके से चढ़ जाना है, ठीक है। नीचे से अगर आप जाओगे तो भामासा मंडी वगैरह पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर सब जाते हो तो आप शहर से बाहर निकल जाते हो। आपको ऊपर इस पुल को यूज़ करना है और इसी पुल को यूज़ करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसा मैंने बोला, ट्रैफिक आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देता है, या बहुत कम ट्रैफिक आपको दिखाई देता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर इस जगह पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि ये 2-3 सेक्शंस को नॉर्मली जो होता है, शाम के समय यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, तो शाम के समय आपको ट्रैफिक रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। सुबह या दोपहर में अगर आप आते हो तो यहाँ ट्रैफिक ना के बराबर ही होता है, या थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन कम होगा, ठीक है। कायदे से देखा जाए तब शहर से बाहर आ चुके हो, शहर से बाहर आ चुके हो, सही बोला मैंने, आप शहर से बाहर आ चुके हो। अगर आप यहाँ से लेफ्ट की तरफ देखते हो तो आपको खाली जगह दिखाई देगा। आप अगर अपने राइट की तरफ देखते हो तो थोड़ा बहुत मकान वगैरह आपको दिखाई दे सकता है, और आप कायदे से देखें तो शहर के बाहर आ चुके हैं। इसी रास्ते से अगर आप सीधे आगे बढ़ते चले जाओगे तो आप झालावाड़ पहुंच जाओगे, लेकिन आपको सीधे आगे नहीं जाना है। एक समय के बाद आपको राइट टर्न करना है। आपको बताऊंगा कि कहाँ पर टर्न करना है। सेफ्टी के साथ चलिए। अगर आप कार में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए, जो कि आपको भी प्रोटेक्ट करता है, और साथ साथ अगर बगल में कोई बैठा है वो भी सीट बेल्ट लगा रखा है, पीछे बैठा है वो भी सीट बेल्ट लगा रखा है, तो मान के चलिए लगभग सब प्रोटेक्ट होते हैं। कभी अनलकीली अगर आप किसी एक्सीडेंट वगैरह में पड़ते हैं तो ये सीट बेल्ट आपकी काफ़ी मदद करता है। तो नॉर्मली सीट बेल्ट लोग पुलिस से बचने के लिए लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीट बेल्ट आपको लगाना चाहिए, और खासकर जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, दूर जा रहे हो, शहर से बाहर जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, कि आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप सीट बेल्ट लगाइए। क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो आपको ऐसा लगता होगा कि केवल आप इफेक्ट करते हो, लेकिन केवल आप इफेक्टेड नहीं होते हो, आपकी कुछ होने से आपकी पूरी फैमिली इफेक्टेड होती है। अगर आप उस फैमिली के अकेले इंसान हो जो कि कमाने वाले हो, तो हो सकता है कि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके मम्मी पापा सब आपके एक छोटे से एक्सीडेंट से अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप सेफली चलिए और अपने आप को सेफ रखिए, और सबसे बड़ी बात, दूसरे को भी सेफ रखिए। जब भी कोई ट्रक वगैरह आपको आगे दिखाई दे तो ओवरटेक करने की कोशिश मत करिए, ओवरटेक करने की कोशिश मत करिए। अगर आप ये ड्राइविंग करते समय अगर आपका कोई फ़ोन वगैरह भी आए तो कोशिश करना चाहिए कि आपको गाड़ी को साइड में रख करके जो बातें करनी है बातों को कर लीजिए, और फिर आप सुकून के साथ गाड़ी को चलाइए। गाड़ी चलाना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी चलाना एक आपका पैशन होना चाहिए। अगर आप पैशन के थ्रू आप आगे बढ़ते हैं तो मान के चलिए आपको मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप मजबूरी में गाड़ी चलाते हो तो आपको ये परेशानी देगा। तो चूँकि मैं एक पैशन है मेरा गाड़ी चलाने का, अच्छा लगता है, अभी वो जगह है जहाँ से बोल रहा था कि आपको राइट मुड़ जाना है। अगर आप सीधे आगे बढ़ेंगे तो झालावाड़ पहुँच जाएंगे। अभी जो हाईवे है, इसी हाईवे से आपको राइट टर्न करना है। जब आप राइट टर्न करते हैं तो यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग आप जो मेन हाईवे है उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। आप राइट आइए, और मेन हाईवे कौन सी बात कर रहा हूँ, मेन हाईवे बात कर रहा हूँ जो कि आपका बारा और जयपुर वाला होता है, ठीक है। तो बारा और जयपुर वाले हाईवे को आपको प्रॉपर तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है। देख रहे होंगे आप कि रोड कितना शानदार है, और प्रकृति के नज़ारे भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहे होंगे, ठीक है। बस केयरफुल होकर गाड़ी चलाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा।
ये रास्ता काफ़ी शानदार है। मतलब गवर्नमेंट ने रोड के ऊपर काफ़ी सारा पैसा खर्च किया है। अगर रोड अच्छा हो तो गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन रोड खराब हो, आपने फील किया होगा कि 20 किलोमीटर चलना भी आपके लिए कितना सर दर्द हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी पैसा खर्च किया है, और जो कि अच्छा भी है। बस कभी कभी खल जाता है जब आपको टोल देना होता है, लेकिन देना चाहिए। अब नितिन गडकरी साहब ने एक चीज़ काफ़ी अच्छा किया कि 3000 रुपये का टोल कराकर आप 200 टोल आप उसको कवर कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने अभी इस बार लिया है, आज ही लिया है, और देखता हूँ कि आगे आपका जो टोल पड़ेगा उस टोल पे क्या वो सही तरीके से इसको काटता है या नहीं। ठीक है, आगे जो आपका हैंगिंग ब्रिज पड़ेगा, उसी हैंगिंग ब्रिज के पास ये आपका टोल प्लाजा भी है, और अगर सही तरीके से ये कटता है तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी कि नॉर्मली लगभग 80 रुपये के आसपास का वहाँ टोल है। और अगर इस 3000 वाले सालाना इस रिचार्ज पे, जिसमें कि 200 टोल आपको फ्री मिलते हैं, अगर आप इसके थ्रू कटवाते हो, तब सोचो 3000 डिवाइडेड बाई 200, दैट मीन्स केवल 15 रुपये का टोल पड़ता है, जो कि आम जनता के लिए काफ़ी आसान बना देता है, बशर्ते वो टोल कटे। आगे आने वाले समय में दिख ही जाएगा कि टोल कटता है नहीं। और अगर टोल इसी 3000 की ये सालाना जो रिचार्ज है इसके थ्रू कटता है तो मुझे खुशी मिलेगी, और मेरे फास्टैग के थ्रू अगर कटता है तो थोड़ा सा मुझे दुख होगा कि 15 रुपये की जगह मुझे 80 रुपये कटवाने पड़ेंगे। देख लेते हैं, अभी इसी बहाने चेक भी हो जाएगा। आप रोड का आनंद लीजिए। अब देखिए, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, स्पीड को हमेशा कम करके आप गाड़ी चलाया करिए। अगर आप मेरी स्पीड को देख रहे होंगे तो हाईवे पे मैं चल रहा हूँ लगभग 75 के आसपास मेरी स्पीड है। खासकर जब आप ब्लॉगिंग किया करिए तो कभी भी रस मत किया करिए, क्योंकि जब आपकी स्पीड काफ़ी बड़ी होती है, तेज़ होती है, तो आप कंसंट्रेट रिलेटिवली थोड़ा कम कर पाते हैं। लेकिन जब आपका स्पीड कम होता है, आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को मतलब ब्लॉग भी बना पाते हैं और आप रास्ते का भी इंजॉय भी कर पाते हैं। ठीक है, तो सब आप खासकर ब्लॉग कर रहे हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पीड लगभग 80, 75 इसी के आसपास रखा करिए। ठीक है, और अगर आप ब्लॉग नहीं बना रहे हैं और पूरी तरह से रोड पे कंसंट्रेटेड है तो उस केस में आप स्पीड लगभग 90-100 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अगेन कि 100 से ज़्यादा स्पीड आप मत रखा करिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा स्पीड रखने पे हो सकता अचानक कोई जानवर सामने आ जाए, तो हो सकता उस केस में आपका बैलेंस बिगड़ जाए और आप हो सकता है उस जानवर को भी ठोक दें और खुद को भी हार्म पहुंचा दें। इसलिए कोशिश करिए कि आप लिमिट 100 तक ही रखा करिए, और 80 के आसपास अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये सबसे अच्छा स्पीड माना जाता है। ठीक है, अचानक भी कोई आ जाए तब बड़े आराम से उसको कंट्रोल कर लेंगे गाड़ी को, और आप उसे भी सेफ बचा पाएंगे और खुद को भी सेफ रख पाएंगे। ठीक है, नेचर काफ़ी अच्छा है। आज का दिन भी अच्छी तरीके से निकला हुआ है, धूप निकला हुआ है। ठीक है, रोड भी आपको प्रॉपर शानदार दिखाई दे रहा होगा, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस भी आपको नहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पर रोड पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा तो यहाँ पे इन लोगों ने ये रखा है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। ठीक है, देखिए ध्यान से कंस्ट्रक्शन हो भी रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार रोड है। ठीक है, ये रोड आपको चित्तौड़गढ़ वाले रोड को पकड़ना है, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ वाले रोड को पकड़ना है, आपको जयपुर वाले रोड को नहीं पकड़ना है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कहाँ से रास्ता जयपुर के लिए कटता है और कहाँ से रास्ता आपका चित्तौड़गढ़ के लिए जाता है। तब तक आप रोड का प्रॉपर तरीके से आनंद लीजिए, लाइफ को एंजॉय करिए। आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक ना के बराबर है, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं और चलनी भी चाहिए। रोड अगर बना है और उस पर गाड़ी ही ना चले तो फिर मतलब क्या है। ठीक है, रोड पे गाड़ियाँ चलनी चाहिए, जो कि आपको एहसास दिलाता है कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और लोग भी हैं लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना ये तो एंजॉयमेंट है।
नॉर्मली एंजॉय करने के लिए इंसान क्या करता है? अगर वो अकेला है, अगर वो अकेला है तो क्या करता है? किताबें पढ़ता है। अगर वो अकेला है तो क्या करता है? म्यूजिक सुनता है। अगर वो अकेला है तो वो क्या करता है? वो नेचर के साथ वक्त बिताता है, नेचर से बातें करता है, ठीक है, किताब को पढ़कर सुकून गेन करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रुप में है, अगर वो ग्रुप में है तो उस केस में क्या करता है? उस केस में वो गेम खेलता है। वो गेम खेलकर अपने आप को थोड़ा सा खुश करता है, ठीक है। गेम में दो लोगों का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके वो गेम होता है, ठीक है। आजकल मोबाइल गेम जरूर हो गए हैं, तो मोबाइल गेम गेम नहीं। यहाँ देखिए, ध्यान से मैंने इसको ओवरटेक करने की कोशिश नहीं किया। जल्दबाजी में हो सकता है कुछ लोग इसको ओवरटेक करते, जो ओवरटेक करते हैं तो हो सकता था ये एक एक्सीडेंटल जोन बन सकता था। तो ऐसे ही जगहों पे थोड़ा सा केयरफुल होइए। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड अगर आपको ज्यादा लगे लगाइए, क्योंकि आपका तेज भागना हो सकता है आपकी फैमिली के लिए खराब हो। इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत करिए, आप आराम से चलिए, एंजॉय करते हुए चलिए। अगर कभी बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह आ जाएं तो थोड़ा उनसे केयरफुल हो जाया करिए, वो कम मोड़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए खासकर उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए और आराम से लाइफ को जिए। चलिए, अब हम टोल गेट के आसपास आ चुके हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर टोल गेट है, जैसा कि ये बोर्ड में आपने देख लिया होगा। बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे हुए हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आओ 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 और मुझे कुछ दो देना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि कार के लिए 80 रुपये, ठीक है, बड़ी व्हीकल है तो इवन 530 रुपये तक भी ये टोल जा रहा है। देखते हैं, चेक हो जाता है कि क्या जो मैंने पास लिया है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं। अभी चेक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। अभी टोल वाला भाई साहब के पास मैंने गाड़ी को रोक दिया है। अरे ये तो बैंक जी है। गुड गुड, मतलब देश कितना आगे बढ़ रहा है, काफी खुशी मिली मुझे। मतलब लेडीज और जेंट्स का जो डिवीजन था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। टोल गेट में भी अगर लड़कियां काम कर रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मली ये जो ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन होता है, ऐसा माना जाता है कि ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन में लड़कों का या जेंट्स का भी वर्चस्व है, लेकिन ये वर्चस्व भी धीरे धीरे लड़कियां तोड़ रही हैं और अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि हमने पास्ट में लड़कों को और लड़कियों को काफी अलग बना रखा है। हमने पास्ट में लड़कों को काफी तवज्जो दे रखी है और लड़कियों को थोड़ा इंफीरियर सोच के रखा हुआ है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो लड़का और लड़की दोनों माँ बाप से ही आते हैं और दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर जब वर्क कल्चर की बात करें तो वर्क कल्चर में भी दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये आपका हैंगिंग ब्रिज देखिए कितना शानदार है, कितना शानदार है, ठीक है, कितना ज्यादा ही शानदार है। आपको जिस पे गाड़ी चलाना होगा तब तो मजा आता है, मजा आता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, फील करिए मेरे साथ, आप फील करिए मेरे साथ, ये कितना मजेदार अनुभव है, कितना मजेदार अनुभव है। आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा होगा और होप मेरे व्यूअर्स जिसको देख रहे होंगे उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा। कोटा का रोड बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार है। मतलब आप शहर में भी चलेंगे तो आपको भीड़ भाड़ का सामना बहुत ही कम देखने को मिलता है, और इवन आप शहर के बाहर जाते हैं तभी आपको भीड़ भाड़ का सामना काफी कम करने को मिलता है। आप देख भी रहे होंगे कि भीड़ भाड़ लगभग न के बराबर है, ठीक है। आप हैंगिंग ब्रिज से अब यहाँ पर उतर चुके हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि संसार में मम्मी पापा से लड़का और लड़की दोनों आते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। जो कि हमारे दिमाग में ऐसा बैठा दिया जाता है कि लड़का ही है जो कि हमें बात करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियां भी प्रॉपर इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और लड़कियां खासकर मैंने देखा है कि लड़कों से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को केयर करती हैं, देखती हैं, संभालती हैं और उनके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो करती हैं, ठीक है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपके घर कोई लड़की है तो आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, ठीक है। वो केवल लड़के हैं
तो भी भाग्यशाली है, ऐसा नहीं है कि भाग्यशाली नहीं है, लेकिन तुलनात्मक आप कम है, ठीक है। और सबसे अच्छा सिनेरियो क्या हो सकता है? सबसे अच्छा सिनेरियो हो सकता है कि आपका 2 बच्चे हों और एक लड़का हो और एक लड़की हो। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, तो बड़ा अगर लड़का है और छोटी लड़की है तब ज़्यादा अच्छा है, या बड़ी लड़की है और छोटा लड़का है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि अगर दोनों जुड़वे हो जाए और एक लड़का लड़की दोनों साथ में हो जाए ये अच्छा है ठीक है, आपके पास 2 ही चॉइस है कि लड़का बड़ा लड़की छोटी तो अच्छा, या लड़की बड़ी और लड़का छोटा तो अच्छा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। चलिए, तीसरा ऑप्शन ये भी देता हूँ कि केवल 2 लड़के हों तो अच्छा है, और चौथा ऑप्शन आपको ये भी देता हूँ कि 2 लड़की हो तो अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन समझ चुके होंगे। एक लड़का बड़ा लड़की छोटी, ए ऑप्शन। लड़की बड़ी लड़का छोटा, बी ऑप्शन। दोनों लड़के, सी ऑप्शन। 2 लड़कियां, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टूर पर। मतलब आप हैंगिंग ब्रिज से आगे निकल चुके हैं, और जब हैंगिंग ब्रिज से जब आगे निकलते हैं, ठीक है, इसके आगे भी आपको ऐसे ही शानदार सा रोड देखने को मिलता है। आपको भीड़ भाड़ कम दिखाई देती है, आप आराम से ठीक है चलते रहिए। ध्यान दीजिएगा, इस वाले हाईवे पे आपको नहीं चढ़ना है, केयरफुल रहिएगा। यहीं से आप हो सकता है थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए। गलती से अगर आप इस हाईवे पे चढ़ गए तो हो सकता है आप जयपुर वाले रास्ते पे निकल जाए। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सचेत होइएगा। आपको नीचे जाना है, क्योंकि अगर आप नीचे वाले रास्ते को यूज करते हो तब आप ये आपका जो चित्तौड़गढ़ वाले रास्ते पे जाते हो। लेकिन अगर आप गलती से ऊपर वाले रास्ते को पकड़ लेते हो तो ये रास्ता आपको ये जयपुर की तरफ लेकर चला जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि आपको जयपुर वाले रास्ते की तरफ नहीं जाना है, आपको चित्तौड़गढ़ वाले रास्ते पर जाना है, ठीक है। अगर आप जयपुर पर जाना है, नीचे जा रहे हो, तो आप यहाँ से भी टर्न करते हुए उस हाईवे को पकड़ सकते हो, गलती से अगर आप नीचे आ गए हो तो। चलिए, अब हम लोग प्रॉपर तरीके से चित्तौड़गढ़ वाले रास्ते पर आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ यहाँ से लगभग 154 किलोमीटर दूर है, 154 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस रोड पे आगे बढ़ते चले जाओगे तब चित्तौड़गढ़ पहुँच जाओगे। चित्तौड़गढ़ का किला काफ़ी फेमस है। एक बार आपको मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ था। मैं घर से निकला था स्कूटी लेकर मैं घर से निकला था और सोचा था कि गड़रिया महादेव का मैं दर्शन करूंगा और दर्शन करके घर पे चला आऊंगा, लेकिन शायद आगे को कुछ और मंजूर था, ठीक है। मैं गड़रिया महादेव के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा यार मैं तो बहुत जल्दी चला आया, थोड़ा सा और चलते हैं तो सोचिए मैं स्कूटी से ही चित्तौड़गढ़ चला गया और चित्तौड़गढ़ के किला वगैरह देखा, एंजॉय किया। लेकिन फिर भी काफ़ी सारा टाइम था तो अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो मैं उदयपुर तक चला गया। उदयपुर मतलब सोचिए कोटा से उदयपुर, वो भी केवल स्कूटी से, ठीक है। और वहाँ पे उस उदयपुर जाकर झील वगैरह देखा, प्रॉपर तरीके से थोड़ा लाइफ को एंजॉय किया, और उसके बाद वहाँ से घर वालों को बता रहा हूँ कि भाई मैं उदयपुर आ चुका हूँ तो कभी कभी ऐसे भी बदमाशियाँ मैंने की हुई हैं, ठीक है। लेकिन आप मत किया करिए, दूरी ज़्यादा है। उदयपुर यहाँ से लगभग 266 किलोमीटर है, सोचिए 266 किलोमीटर। क्योंकि गाड़ी चलाना शायद मेरे ब्लड में है, ठीक है, शायद मेरे ब्लड में है, मेरे खून में है। मैं तो इनडायरेक्टली कहा जाए कि मेरे अंदर से आता है। मतलब मैं अगर ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे ये बोरिंग नहीं फील होता है। जब मैं ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। मतलब मैं एक बार तो सीकर से पडरौना लगभग वो 1700 किलोमीटर है, और 1700 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 बजे सुबह चला था और लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात को मैं पहुँच गया था इसी XUV कार से। और मुझे उसके बाद भी कोई थकान महसूस नहीं हुई।
कोई थकान महसूस नहीं हुई। तो ये बातें आपको मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर है। वो आपके अंदर भी हो सकता है। अगर आपके अंदर है तब तो आप गाड़ी चलाइए, और अगर अंदर नहीं है तो आप ड्राइवर का हेल्प लीजिए। ठीक, उसके अंदर होगा जो कि गाड़ी को सेफली चलाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। चलिए, चूंकि मैं ड्राइवर नहीं हूँ प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं अंदर पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा कीड़ा मेरे अंदर है कि गाड़ी चलाना मुझे अच्छा लगता है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि आपको चित्तौड़गढ़ वाले रास्ते पर आगे बढ़ना है। जब आप चित्तौड़गढ़ वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हो, देखिए रोड काफी शानदार है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट देखोगे तो लेफ्ट में भी केवल और केवल जंगल है। अगर आप राइट देखोगे, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन राइट में भी काफी जंगल ही जंगल है। तो दैट मींस एकदम सुकून वाला क्षेत्र है। मतलब चारों तरफ केवल पेड़ पौधे ही आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ आपको दिखाई नहीं देता है। मतलब एक सुकून का पल आप कहीं ना कहीं बिताने वाले हो। मतलब गड़रिया महादेव शहर से दूर, मैंने कितना बताया, 24 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे 27। ये कौन सा है? नेशनल हाईवे 27। इसी को पकड़ते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सुकून का पल है ये। किसका पल है? सुकून का पल। आप गाड़ी चला रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं। ठीक है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं खुद से ही तो बातें कर रहा हूँ। मतलब बोल में खुद रहा हूँ, सुन में खुद रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोलो ट्रेवलर रूप में इस समय गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। और चूंकि सोलो ट्रेवलर की बात हो रही है, दैट मीन्स अकेले में चल रहा हूँ। अच्छा, मैं अकेले चल रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं खुद बोल रहा हूँ, खुद सुन रहा हूँ। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आपको अच्छी फीलिंग आ रही होगी, और आप थोड़ा सा सुकून मेरे साथ गेन कर रहे होंगे। लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए एक रास्ता प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ। आपके लिए पूरा का पूरा मैं लाइव कोटा से गड़रिया महादेव का रास्ता ट्रेवल करने वाला हूँ। तो ये आपका भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। काफ़ी अच्छी वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, यहीं से आपको करना क्या है, नीचे उतर जाना है। अब यहाँ से आपको हाईवे छोड़ देना है, और यहाँ से आपको अब गड़रिया महादेव की तरफ मुड़ जाना है। गड़रिया महादेव, ठीक है। यहीं से आपको मैंने क्या बोला, हाईवे छोड़ देना है। अब यहाँ से अकीन सुनसान वाला रास्ता आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ से लेफ्ट मुड़िए। अब रास्ता देख रहे होगे कितना पतला हो चुका है। ठीक है, ये जो पौधे आपको बगल में दिखाई दे रहे हैं, इसमें कांटे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि अपने गाड़ी को, अगर आप खुद की गाड़ी लेकर आ रहे हो तो कोशिश करिए कि रोड को मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने रोड को छोड़ा और गलती से भी आपका गाड़ी का पहिया इस कांटों पे पड़ गया तो हो सकता है आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। इसलिए कोशिश किया करिए कि अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो रोड को मत छोड़िए। अगर कभी उधर से कोई गाड़ी आ रही हो और आपको मजबूरी में रोड को छोड़ना पड़े तो उस केस में कोशिश किया करिए कि आप ऐसी जगह पे अपनी गाड़ी को लगाएं कि जहाँ पर ये कांटे ना हो। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। ठीक है, आप इसी रोड पे आगे बढ़ते चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ही और आगे बढ़ना है। ठीक है, पतला सा रास्ता है, डरिएगा नहीं। कोटा काफी सुकून वाला शहर है। ठीक है, और काफी सेफ शहर है। मतलब सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आप कोटा में काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसलिए अकेली जगह पे भी अगर आप कभी रहें तो डरिए नहीं। ठीक है, कोटा काफी सेफ है। अब ध्यान से इस जगह को देखिए। इस जगह से आपको राइट मुड़ना है। रोड थोड़ा खतरनाक है, डरिएगा नहीं। आप आराम से चलिए। और खासकर अगर अच्छी गाड़ी है, इस सारी जगहों पे भी चक्कर को पता नहीं चलता है। अब आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, आराम से आगे बढ़िए। फिर से बोल रहा हूँ, आराम से आगे बढ़िए। ठीक है, और कभी बहुत तेज गाड़ी चलाने की कोशिश करके लगभग आपकी स्पीड होनी चाहिए 30, बहुत हुआ तो 35, एक्सेस हुआ तो 40। ठीक है, उससे ज़्यादा कोशिश करिए अपनी स्पीड मत रखिए। मेरी स्पीड 20 है, 20
20 की स्पीड में मेरी गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ रही है। ठीक है, नेचर, अगर आपको नेचर को देखना है तो थोड़ा तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। यहाँ से एक पुलिया है, इसी पुलिया को पार करेंगे, इसी पुलिया को पार करेंगे। गड़रिया महादेव के आसपास आ चुके हैं। गड़रिया महादेव जो कि फॉरेस्ट जोन में ही आता है, और जब ये फॉरेस्ट जोन में आता है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको खर्च भी करना पड़ेगा कि जिससे कि आप अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ पाए। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर एक शुल्क देना पड़ता है। ये शुल्क अगर मैं बढ़ के सुना दूँ तो इस समय ये कार की जो फीस है वो 67 रुपीज़ है। अगर आपका विद्यार्थी है तो 33 रुपीज़ है। टिकट लूँगा मैं। रास्ता बंद हो जाएगा, इधर इधर लगाओ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहा था कि अगर भारतीय नागरिक हैं तो आपका जो चार्ज है एंट्री का 67 रुपीज़ है, और पर पर्सन को जोड़ते हुए अगर अपना टोटल देखें तो आपको 153 रुपये का टिकट कटवाना पड़ता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उस केस में आपका 58 रुपीज़ का है। और अगर आप बस के साथ आ रहे हैं, चाहे जीप हो, कार हो, मिनी बस हो, तो उस केस में आपको लगभग ये 693 रुपये का टिकट कटवाना पड़ेगा। जिप्सी है, अगर आपका ऑटो है, टू व्हीलर है, तो उस केस में टू व्हीलर है तो उस केस में आपका 433 रुपीज़ बस वगैरह के लिए, जिप्सी के लिए। और अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, तो 74 रुपीज़। एक बार फिर से करता हूँ, बात बता दूँ, कन्फ्यूजन ना हो। बस से अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपका 693 रुपीज़ है। अगर आप कार जीप से वगैरह से आ रहे हैं तो उस केस में 431 रुपीज़ है। और अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं तो उस केस में 74 रुपीज़ का आपको गाड़ी के लिए अलग से टिकट लेना होगा। चलिए, हम लोग गाड़ी का जरा टिकट ले लेते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि गड़रिया महादेव। तो यहाँ से मेरे साथ अगर आप देख रहे होंगे तो यूपी के भी कुछ लोग हैं जो कि गाड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनको आगे बढ़ जाने दीजिए कि जिससे कि मैं प्रॉपर आपको रोड का सही मतलब एक तरह से रिकॉर्डिंग दिखा पाऊँ। ठीक है, चलिए इन्हीं से मैं थोड़ा सा ओवरटेक करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, और मेरी गाड़ी चूँकि बड़ी है तो मैं हो सकता थोड़ा तेज चला लूँ। चलिए, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए रोड टूटा फूटा ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैमरे को इन लोगों ने मना कर दिया, फोन को इन्होंने मना नहीं किया। ये थोड़ी समझ मेरे से नहीं आती है कि इंडिया में क्यों कैमरे को लोग मना कर देते हैं। अगर इंसान नेचर के साथ वक्त बिताने के लिए जा रहा है, ठीक है, अपना फोटो लेना चाहता है, और अगर हाई क्वालिटी फोटो लेना चाहता है तो क्यों इसको मना करते हैं। एनीहाउ, चलिए, तो कैमरा अलाउ नहीं है लेकिन फ़ोन अलाउ है। ठीक है, और अगर फ़ोन अलाउ है तो दैट मीन्स हम इसी फ़ोन से आपको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेके दिखाएंगे और कुछ अच्छी मेमोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रोड ऐसे ही पतला सा है। ठीक है, दोनों तरफ देख रहे होंगे कि आप जंगल ही जंगल है। ठीक है, रास्ता थोड़ा टूटा फूटा है लेकिन अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ पर आते हो आपको अच्छा लगेगा। सुकून का पल आपको यहाँ पे कहीं कहीं मिलने वाला है। अगर आप सुकून चाहते हो, शहर की भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हो, वक्त बिताना चाहते हो, तो एक बार आपको गड़रिया महादेव जरूर आना चाहिए। ठीक है, 616 आपको इंडियन फॉरेस्ट को एक तरह से एक चार्ज देना पड़ा मुझे गड़रिया महादेव देखने के लिए। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से इंसान इतनी अच्छी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। सोचिए, एक इंसान को अगर गड़रिया महादेव देखने जाना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, तो 614 रुपये एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, शायद यही वजह है कि इतनी अच्छी जगह भी अनएक्सप्लोरेबल है।
ठीक है, काफ़ी कम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है। कोटा में इतनी सारी जनसंख्या पढ़ने आती है, इतने सारे पेरेंट्स आते हैं, लेकिन इस जगह पर शायद ना आ पा रहे हों। रीज़न एक तो शहर से 24 किलोमीटर दूर है, और दूसरा रीज़न गाड़ी का चार्ज, जैसे मैंने बताया कि 400 कुछ रुपए थे अगर आप कार से आ रहे हो, और पर पर्सन लगभग आपका 163 रुपये के आसपास था। वो दोनों खर्चे काफ़ी भारी पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आना चाहिए। पैसा लग रहा हो लगाइए, लेकिन एक अच्छी जगह तो एक्सप्लोर करिए। इस संसार में आप आए हैं, दैट मीन्स कुछ समय के मेहमान हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने अमृत भी रखा है और आप मरोगे ही नहीं, मरोगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप कुछ समय के लिए इस संसार में आए हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करिए। देखिए कितना शानदार, कितना शानदार, कितना शानदार आपको फीलिंग आ रही होगी, देखने को मिल रहा होगा। लग रहा है ना, लग रहा है कि लग रहा है कितना शानदार, कितनी शानदार जगह है, कितनी शानदार जगह है। आप थोड़ा और नीचे जाइए, थोड़ा और नीचे जाइए, थोड़ा और नीचे जाइए, फील करिए, आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा, काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी। अब आप ज़्यादा नीचे मत जाइए अब ज़्यादा नीचे मत जाइए, यहीं पर अपनी कार को पार्क कर दीजिए। मैं भी अपनी कार को यहीं पर पार्क कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं पैदल चलूँगा, और पैदल चलूँगा तब भी कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग को आपको मैं दिखाता रहूँगा। कितना शानदार, कितना शानदार, कितना शानदार, कितना शानदार ये जगह है। आपको शायद देखकर काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही होगी। बताइए, क्या इस जगह पर आने के लिए आपको अगर 167 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े पर पर्सन, तो क्या आप नहीं दे सकते हो? देना चाहिए। अगर आपको इस जगह पर आने के लिए एक कार के लिए अगर आपको लगभग 450 रुपये एडिशनली देना पड़े, तो क्या आपको नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। मतलब जगह इतनी शानदार है। अगर आप ध्यान से देखो, ये ढलान, ये पर्वत, जल्दी आगे मत जाइएगा, ठीक है। देखिए कितनी शानदार, कितनी शानदार ये जगह है, कितनी शानदार जगह है, बताइए, ठीक है। यहाँ पर खड़े होकर लोग फोटो लेते हैं। सोचिए, अगर यहाँ से नीचे गए मतलब गए, ठीक है, गए मतलब गए। तीसरे कह रहा हूँ, थोड़ा दूरी बना के रखिए, ठीक है। चलिए, कितनी शानदार जगह, ठीक है, कितनी शानदार जगह है। आपको शायद फीलिंग आ रही होगी, क्यों, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको इस जगह पर आना चाहिए। आप देख रहे होगे, आप देख रहे होगे प्रकृति ने कितना शानदार, कितना शानदार नज़ारा आपको दिखा रही है। यही तो ब्यूटी होती है, यही तो ब्यूटी होती है नेचर की। द नेचुरल ब्यूटीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन ब्यूटीज। नेचर, नेचर को सराहिए, नेचर को देखिए। अगर आप मेरे साथ नेचर को देख रहे हैं, तो कोशिश करिए लाइक बटन को दबाइए। गड़रिया महादेव जरूर आइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। होप ये जगह आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। थोड़ा और मैं ऊंचा करके दिखाने की कोशिश करूं, कि जिससे कि मैं ये पहाड़, ये नदी मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ। दिख रहा है, मैं थोड़ा सा दूर हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तो मुझे भी अपना केयर कहीं न कहीं करना है। आपको भी करना चाहिए। नेचर को एक्सप्लोर करना मेरा शौक है। ये शौक आपको भी पालनी चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है। तो होप आपने अच्छा वक्त बिताया। अब मैं यहाँ से आपको महादेव जी का सैर करा रहा हूँ। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको अगेन अगेन ऐसे ही थोड़े टूटे फूटे रास्ते दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली पत्थर ही तो है, इसी पत्थर पर आपको नीचे की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए,
इस समय बरसात का दिन नहीं है, तो आपको प्रॉपर तरीके से सूखी सूखी चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं, तो आपको चलने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से धीरे धीरे नीचे उतरते जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ से भी आप देखोगे तो काफ़ी शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। देखो, ठीक है, देखो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है ना? कितना शानदार, कितना शानदार, कितना शानदार। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बच्चे फोटो ले रहे हैं, ठीक है। मगरमच्छ, देखो मगरमच्छ इतना दूर से मगरमच्छ दिख जा रहा है हाँ सही बात है, सही बात है तो। ये देखो वहाँ पे मगरमच्छ, मगरमच्छ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे दूर दूर लास्ट में मगरमच्छ, ठीक है। चलिए, तो ये कपल भी है, ठीक है। चलिए, फोटोज के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आकर आप लोग प्रॉपर तरीके से फोटोज वगैरह भी ले सकते हो, और खासकर इन जगहों से उतरिए तो थोड़ा संभल के उतरिए, ठीक है। रास्ते बने हुए हैं कि आपको किधर से आगे बढ़ना है, उन्हीं रास्तों को यूज़ करिए। नए रास्ते को एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि नए रास्तों को एक्सप्लोर करने में ऐसा हो सकता है कि आप गिर जाएं। इसलिए जो वाइट कलर से इन्होंने रास्ता बना रखा है, कोशिश करिए इन्हीं को यूज़ करिए, और इन्हीं को यूज़ करते हुए अब धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाइए। लास्ट में आपको सीढ़ियाँ भी दिखाई देंगी, और सीढ़ियों के थ्रू आप आराम से नीचे उतरिए। नीचे उतरते हुए आप केयरफुल रहिए, क्योंकि प्रॉपर सीढ़ी तो है नहीं, पत्थर को ही काट कर या सीध देकर आपको सीढ़ी का रूप दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलिए, केयरफुल होकर चलिए, कि जिससे कि आप स्लिप ना करें और गिरे भी ना, ठीक है। क्योंकि यहीं पर महादेव जी का मंदिर भी है, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जूता निकाल कर मंदिर में प्रवेश करें। तो मैं अपने जूते को यहीं पर निकाल दे रहा हूँ। चलिए, मैंने अपने जूते को उतार दिया है, और मैं यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जो कि गड़रिया महादेव मंदिर, दैट मीन्स शिव जी का एक मंदिर है। उसी मंदिर में हम जाकर उनकी आराधना करेंगे, और उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग, चूँकि संडे का दिन है, तो यहाँ पर आए भी हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ लोग दिखाई देंगे। अरे वाह, अरे वाह, तो यहाँ तो झरना भी आपको दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसमें स्नान करते हुए बाहर आ रहे हैं, और ये देखिए मंदिर से पीछे, ठीक है। ये हमारा गड़रिया, गड़रिया महादेव जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर है। चलिए, गड़रिया महादेव शिव जी का एक प्यारा सा मंदिर, यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए, जरूर से जरूर आना चाहिए। यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर बहुत बड़ा। ये देखिए बंदर पानी पी रहे हैं, तो झरना, इस झरने के आसपास बहुत सारे लोग वीडियोस को भी फोटो को रिसीव कर रहे हैं, मेमोरी बना रहे हैं। नहाना, नहाना, ये नेचुरल, नेचुरल जो स्नान होता है, वो नेचुरल स्नान घर पे नहीं हो सकता है। अगर आप नेचर के साथ स्नान करना चाहते हैं, तो ये जगह भी काफी शानदार है। और भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है गड़रिया महादेव में? बुक योर टूर, बुक योर टूर, बुक योर टूर। कैसा लग रहा है आपको गड़रिया महादेव आकर? बढ़िया लग रहा है? पहली बार आए हैं, किसने पहली बार आए हुए हैं? हम लोग यूपी से आए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा व्यू है, और करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक शेयर भी। यूपी में कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गंगानगर से, यूपी में हरिद्वार के पास कानपुर पड़ता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब नेचुरल, नेचुरल वाटर जो होता है उसका मजा ही कुछ और होता है। ये देखिए पहाड़ों के बीच से, पहाड़ों के बीच से ये पानी निकलता है। अगर पहाड़ से देखें तो ये पहाड़ आपको
दिख रहा है, ठीक है, ये पहाड़ आपको दिख रहा होगा। इसी पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए ये पानी कहीं कहीं ऊपर निकल रहा है, ठीक है, प्रॉपर पानी निकल रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। पानी पानी की धार निकल रही है, ठीक है। एक सज्जन नहा भी रहे हैं, ठीक है, दूसरे सज्जन भी यहाँ पर आ रहे हैं उनका साथ देने के लिए। और अच्छी बात है इनका दोस्त जो तीसरा सज्जन है वो भी अपने खोपड़े को निकाल चुके हैं और वो भी नेचर का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सोलो ब्लॉगर के रूप में हूँ, ठीक है, त्वचा जरूर अंदर अंदर मेरी ख्वाहिश जरूर आ रही है कि मैं भी नहाऊं, लेकिन थोड़ा सा मैं नहीं नहा पाऊंगा क्योंकि मुझे सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और अपने कैमरे को भी अलग रखना पड़ेगा और थोड़ी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है, ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं अपना गंदी वगैरह भी लेकर नहीं आया और टॉवल वगैरह भी नहीं है, ठीक है, इसलिए शायद मैं ना आऊं। लेकिन आप अगर यहाँ पर आए तो कोशिश करें कि टॉवल वगैरह लेकर आएं, ठीक है, बनियान का भी लेकर आएं और आप यहाँ पर जरूर तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो कोशिश करूँगा अपने साथ कुछ नहाने के लिए कपड़े वगैरह लेकर जरूर आऊँ कि जिससे कि लोग ये नहा रहे हैं और शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा आपको भी काफी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। हाँ सही बात है, आराम से हर हर महादेव, हर हर महादेव। चार लोग तो आ चुके हैं, एक दोस्त उनके और हैं यही कहीं ना कहीं आराम से आइएगा भाई, फिसलिएगा नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए चले भाई, ठीक है। ये नेचुरल नेचुरल चीज़ है, नेचुरल जो पानी होती है, ये नेचुरल जो वाटर होता है, नेचुरल जो झरना होता है, उसमें नहाने का आनंद ही कुछ और होता है। कम से कम मैं नहाऊंगा ना तो हाथ से कम से कम टच कर लूँ जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा ये होती है। चलिए मतलब कि सुकून तो तब यहाँ पर आए थे आप निकल ओम नमः शिवाय। देखिए कितना शानदार ये जगह है और कितनी शानदार जगह पर ये आपकी ये मंदिर है। इसे थोड़ा सा उतर कर आप यहाँ पर मंदिर पे जा सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं वैसे आप लोग? हम लोग यही कोटा से हैं, वैसे बेसिकली राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से? करौली। करौली। कैसा लगा आपको आके यहाँ पे? चंबल भी वहाँ पे जाती है कई बार आते हैं। कई बार आ चुके हैं, चलिए अच्छा लगा आपको। कितना शानदार, कितनी शानदार सी जगह है, सुकून। यहाँ से नेचुरल हवा आपके पास से जब गुजरती है, आपके ऊपर से आकर निकलती है, एक अलग सी सुकून देती है। एक ना एक बार अगर आप कोटा में हैं तो इस जगह पर जरूर आइए, कुछ वक्त बिताइए, शिव जी का आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। खासकर छुट्टियों के दिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ लोग भी दिखाई देंगे और जब कुछ लोग आपको दिखाई देते हैं तो ये जो अकेला सा रास्ता होता है, सफर होता है, वो आपको अकेला सा फील नहीं होता, आपको अच्छी फीलिंग देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी मेमोरीज को लेते हैं। सोचिए कितना अच्छा पल होता जब इंसान इस पर्वत क्या कहें, एक इस पर्वत के टुकड़े पर बैठता और अपना फोटो लेता। कितना शानदार सा पल होता, कितना शानदार सा पल होता जब इंसान इस जगह पे भी खड़ा होता और फोटो लेता। आपको दिखाऊं कैसे, सोचिए अगर ये कुछ ऐसा होता आप जब फोटो ले रहे होते हैं तो आपको कितना अच्छी फीलिंग आ रही होती, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
ये पल काफी इम्पोर्टेंट होता है, हाँ इसलिए कोशिश करिए आप यहाँ पर जरूर आइए, एक बार नेचर के साथ वक्त बिताइए, अच्छा लगेगा। होप ये वीडियोस जो मैं आपको अपने चैनल बुक योर टूर के थ्रू दिखा रहा हूँ एक अच्छी मेमोरी आपको दे रहा होगा। ठीक है, पर्वत पर जब चढ़ना हो, ठीक है, कोशिश करिए थोड़ा धीरे चलिए, छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है। कहाँ से आ रहे हो बेटा तुम लोग? हम राउत भाटा से। रावत भाटा से। चलिए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? रावत भाटा से। रावत भाटा। कैसा लगा आपको? अरे हम तो यही नौकरी करते हैं। यही करते हैं। हाँ, हम तो आते रहते। आपको कैसा लगा सर? हमको भी अच्छा लगा। आप कहाँ से आए? हम भी कोटा से ही हैं। हाँ, ठीक है, हम फॉरेस्ट से ही हैं। अच्छा फॉरेस्ट से हम ही तो है। ये वादियाँ देखते रहते हैं। सही बात है। चलिए, तो इस जगह पर आप अकेले आइए, परिवार के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, लेकिन इम्पोर्टेंट है आइए, ठीक है। एक अच्छा वक्त सुकून के साथ आपका कटने वाला है। आप थोड़ा सा अपने आप को किसी एक जगह, ठंडी जगह पर विश्राम भी कराइए, बैठिए भी, जैसे मैं इस जगह पर बैठ रहा हूँ। मुझे जगह काफ़ी अच्छी लगी, आपको दिखाऊं कौन सी जगह है। ये जगह है, आप यहाँ से देख रहे होंगे कितनी अच्छी लोकेशन है। चंबल नदी में अच्छी फीलिंग दे रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे बंद करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप भी एक न एक बार इस गड़रिया महादेव वाले स्पॉट पर जरूर आएंगे, नेचर का आनंद लेंगे और शिव जी का आशीर्वाद लेंगे। अगर आप कोटा में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी सी मेमोरी आपके साथ जाए, तो आप चाहें तो बुक योर टूर वाले चैनल पर नीचे जो नंबर लिखा है उस पर कॉन्टेक्ट करिए। हमारी गाड़ी आपको प्रॉपर कोटा से गड़रिया महादेव लेकर आएगी, आपकी अच्छी मेमोरी बनवाएगी और ये मेमोरी आपको वीडियो के फॉर्मेट में, फोटो के फॉर्मेट में आपको देगी भी, जो कि आप लाइफ लॉन्ग उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और अपनी पास्ट की जर्नी को मेमोराइज कर सकते हैं। गुड लक, गुड डे।